उज्जैन पहुंचे फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन। महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। मंदिर समिति ने किया सम्मान। कांग्रेस पर्यवेक्षक नदीम जावेद पहुंचे उज्जैन। कार्यकर्ताओं से मिलकर जानी हकीकत। जुलाई में होगी अध्यक्षों की नियुक्ति। शहर के ग्राम रंजना में एक सप्ताह से बिजली गुल। बिजली नहीं होने के कारण जनजीवन प्रभावित। शिकायत के बाद भी विभाग ने साधी चुप्पी। सिंगरौली परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई। 3.5 लाख की काटे गए चालान। परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और टीएसआई विभाग ने की कार्रवाई। नरसिंहपुर में एयरफोर्स जवान ऋषिकांत विश्वकर्मा की अचानक हुई मौत। सड़क दुर्घटना में जवान की मौत। जवान को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फिल्म अभिनेता एवं सांसद रवि किशन बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। फिल्म के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन सोमवार को उज्जैन आए और महाकाल मंदिर में सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाला द्वारा सांसद रवि किशन का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि दुख, दरिद्रता और काल हारते हैं बाबा महाकाल। के भक्त हैं पूरे विश्व में, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और यहाँ पे साक्षात आप लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन, आप लोगों का बनाया सुपरस्टार, तो महाकाल के चरणों में से यही कहूंगा। मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, मध्य प्रदेश सरकार को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, डबल इंजन सरकार को कि कॉरिडोर इतना भव्य बनाया और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हुई है बहुत ही आनंदित हैं। लाखों लोग भी आते हैं और आराम से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समिति को मैं यहाँ की महाकाल समिति जो भी है पूरे प्रशासन, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सम्मान से हर श्रद्धालु का सम्मान आदर है। वो छोटा है, गरीब है, वो नेता है, अभिनेता है, सब एक बराबर है। महाकाल के चरणों में सब धूल हैं और उनकी भी अगर आप लोग आदर सम्मान कर रहे हैं तो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। महाकाल तो भाई काल हरते हैं, दुख हरते हैं, दारिद्र्य हरते हैं। तो अभी जो थोड़ी दुख की घड़ी चल रही है पूरे विश्व में और जो भारत में भी हुआ, वो हवाई जहाज से लेके रोज न कोई दुर्घटना, तो महाकाल के चरणों में मैं वही हाजिरी लगाना आता कि महाकाल थोड़ा इस दुख से, इस काल से थोड़ा बचा दे और ये चाहेंगे तो सारे काल को हर लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पर्यवेक्षक नदीम जावेद इन दिनों उज्जैन जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जो अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर आमजनों और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर हकीकत जान रहे हैं। सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट 30 जून तक पार्टी आलाकमान को सौंप देंगे। इसके बाद नए शहर और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा जो भी अध्यक्ष बने वो कांग्रेस की विचारधारा का हो। आपको बताते चलें कि जुलाई में अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। कार्यकर्ताओं से मिले और जमीनी हकीकत भी जानी। कांग्रेस पर्यवेक्षक नदीम जावेद पहुंचे थे उज्जैन और इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पर्यवेक्षक इन दिनों उज्जैन जिले के दौरे पर हैं और आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना में संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है। लोगों 26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला किया कि 2025 का जो साल होगा वो कांग्रेस के संगठन का साल होगा, संगठन निर्माण की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व ने
3 राज्यों को सबसे पहले लिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, जहां पर संगठन का काम शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी मिली है। कल हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, लोगों से चर्चा की। आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार ब्लॉक के स्तर पर और जमीन के स्तर पर हम लोग जाकर लोगों से संवाद और संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जमीन में कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, वो जब सारी बातें निकल कर आएंगी तो नेतृत्व से चर्चा करने के बाद संगठन को नए रूप से सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाली चुनौतियों को और संभावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से हम कंप्लीट कर पाए। कब तक चलेगा ये अभियान? 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अभियान, 20 दिन की डेट है जिसमें अभियान चल रहा है। और उसके बाद संगठन में जो भी लोगों की रिपोर्ट होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर नेतृत्व के लेवल पर फैसले होंगे। खबर बेहट से है, जहां पर ग्राम पंचायत मचुर्दा के ग्राम रंजना में 1 सप्ताह से बिजली नहीं होने के कारण अंधेरा पसरा हुआ है। 1 सप्ताह से बिजली नहीं होने के कारण जनजीवन प्रभावित हो चुका है। ग्राम वासियों के द्वारा विद्युत विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। गांव में अंधेरा छाया हुआ है और ये गांव घनघोर जंगल के बीच में पड़ता है। बिजली नहीं रहने के कारण हिंसक वन प्राणियों का जो है वो डर और कीड़े मकोड़े जंतु का डर हमेशा बना रहता है। रंजना ग्राम के लोग जिम्मेदार विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र बंद पड़ी बिजली को सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए। आपको बताते चलें कि 1 सप्ताह से बिजली नहीं होने के कारण अंधेरा पसरा हुआ है, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो रखे हैं। जहां पर 1 सप्ताह से बिजली नहीं है और जनजीवन प्रभावित हो रहा। विद्युत विभाग को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और ये गांव घनघोर जंगल के बीच में पड़ता है। बिजली नहीं रहने के कारण वन प्राणियों का डर और कीड़े मकोड़े जीव जंतु का डर हमेशा बना रहता है। हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मचुर्दा के ग्राम रंजना में। यहाँ पर 1 हफ्ते से बिजली गुल है। ये पूरा गांव अंधेरे में पसरा हुआ है। 1 हफ्ते से यहाँ पर बिजली बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ के ग्रामवासी अनेक बार जिम्मेदार विभाग को इसकी जानकारी देने के बावजूद भी यहाँ पर अभी 1 हफ्ते से बिजली गुल है। यहाँ पर कोई भी सुधार करने के लिए नहीं पहुंचा। यहाँ के ग्रामीण विद्युत विभाग से ये मांग करते हैं कि अतिशीघ्र यहाँ पर बंद पड़े बिजली को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर बिजली की समस्या है 1 हफ्ते से। हवा तूफान के कारण बिजली नहीं है यहाँ पर। कितने दिन से यहाँ पर बिजली बंद है? यहाँ पर 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। आपने इसकी शिकायत विद्युत विभाग से की है? हाँ, किया था। उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ है? नहीं। केंद्र और मध्य प्रदेश शासन की ओर से मार्च 2025 तक भारत को वामपंथी अतिवाद की समस्या से मुक्त कराने के उद्देश्य से अपनाई गई है। बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस ने 14 जून को बालाघाट जिले में बड़ी मुठभेड़ में माओवादियों के एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के 56 लाख के इनामी जीआरबी डिवीजन के 1 पुरुष और 3 हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया है। थाना रूपझर चौकी सोनेवाली अंतर्गत पचामादादर और साथ ही कटेछिरिया जंगल क्षेत्र में जीआरबी डिवीजन के नक्सलियों के एक समूह की उपस्थिति की सूचना के आधार पर हॉक फोर्स, जिला पुलिस, कोबरा फोर्स और सीआरपीएफ बल ने 13 और 14 जून की मध्य रात्रि से लगातार पचामादादर कटेछिरिया जंगल क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। नक्सलियों की ओर से उक्त सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हताहत करने और उनके हथियार लूटने की नीयत से पुलिस बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सुरक्षा बलों की ओर से अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 4 हार्डकोर माओवादियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। मुठभेड़ के दौरान अन्य नक्सली भी घायल हुए हैं। उनके तलाश के लिए सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, कोबरा फोर्स और जिला पुलिस बल की ओर से क्षेत्र में बड़े स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
सिंगरौली परिवहन विभाग ने सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी करी है, जहां पर परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और चेक पोस्ट प्रभारी TSI विभा उइके के नेतृत्व में उड़न दस्ते की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान POS मशीन के माध्यम से 2.90 लाख की चालानी कार्रवाई की गई है और 60,000 नगद वसूले गए हैं, जिसमें कुल 3.50 लाख का राजस्व भी एकत्र हुआ है। टीम ने 2 मालवाहक वाहनों को नियम उल्लंघन के कारण शासन चौकी में खड़ा कर दिया है। इन वाहनों पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया गया। बाद में उन्हें नियमानुसार छोड़ दिया गया। परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर और TSI विभा उइक ने भी लोगों से अपील की है कि वे भविष्य में अपने दस्तावेज सही रखें ताकि परेशानियों से बचा जा सके। तो वहीं नरसिंहपुर के ग्राम तिधनी बमोरी निवासी भारतीय एयरफोर्स के जवान ऋषिकांत विश्वकर्मा की अचानक हुई मौत से समूचा क्षेत्र शोक में डूब गया है। छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और झामर से अपने घर लौट रहे थे, तभी एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई है। ऋषिकांत विश्वकर्मा 2011 से भारतीय एयरफोर्स में बेलगाम स्थित स्पेशल पुलिस पोस्ट में तैनात थे। उनकी शहादत पर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों और सैनिकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। महाराष्ट्र से एयरफोर्स के अधिकारी भी ऋषिकांत को सलामी देने पहुंचे, जहां तिरंगे में लिपटा उनका शव सम्मान द्वारा भेजा गया है। भारतीय सेना और क्षेत्रवासियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। तो वहीं सिंगरौली जिले के बिलौजी स्थित मंगलम पैलेस में सिंगरौली शहर और ग्रामीण कांग्रेस की संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित हुई है। मुख्य रूप से कांग्रेस जिला ब्लॉक और बूथ लेवल के अध्यक्ष चुनने के संबंध में पत्रकारों को कोराकुट रायगढ़ लोकसभा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का और ढिंढोरी के विधायक और पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम ने जानकारी दी है। कई मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई और कई सवालों के जवाब सांसद की ओर से दिए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में तो बनाएंगे, मैं सिंगरौली की बात कर रहा हूँ। अभी ये बहुत सालों से हम जीत नहीं पा रहे हैं। एक विधानसभा सीट ही जीते हैं सर पिछले 10-15 साल में, एंड यहाँ पे तीनों विधानसभा हम जीत के दिखाएंगे एंड लोकसभा में भी बहुत तगड़ा लीड सिंगरौली से जाएगा। इतने इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। सड़क मैं जब वाराणसी से यहाँ आ रहा था, आप देखो सड़क क्या हाल है। फ्लाईएश के ट्रक बीच वाहन में जा रहे हैं। विस्थापित लोग मेरे को मिलकर बोल रहे हैं कि हमारा जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, DMF फंड का घोटाला हो रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांटेज सिंगरौली है। अब सड़कें देखो, हमारे क्षेत्र हो, हम दिखाते हैं सड़कें कैसी होती है। 20 साल से मामा जी थे ना, कहाँ गए मामा जी? भगा दिए मामा जी को। लंबी अवधि नहीं जीत पा रहे हैं सर, कारण क्या मानते हैं? कारण वही है, सेटिंग हो जाते हैं सब, इंडस्ट्री सब सरकार का सेटिंग होके पैसा का खेल खेलते हैं। इस बार नहीं होगा, लोग की आवाज उठेगी या हमें संगठन को। आप सांसद हैं, आपके साथ यहाँ प्रशासन कुछ नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? हम आदिवासी, हम जंगल पहाड़ में रहते हैं, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हम गांव में भी रहते हैं, नीचे भी प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर हमें कुछ हो जाएगा तब उसको मालूम चलेगा, बट हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। हम लोगों के साथ एक साथ खड़े हैं। अमरवाड़ा के पचमढ़ी में आयोजित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में विधायक राजा कमलेश शाह विधिवत पंजीकरण करवाकर शामिल हुए हैं। 3 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग में देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश के विधायक सांसदों को पार्टी की रीति नीति संबंधी प्रशिक्षण देकर क्षेत्रवार चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अटल वाटिका पचमढ़ी में विधायक राजा कमलेश शाह की ओर से अपनी माताजी और अमरवाड़ा की पूर्व विधायक स्वर्गीय रानी शैल कुमारी देवी की स्मृति में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, सांसद और विवेक साहू उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान विधायक कमलेश शाह ने मध्य प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गज बीजेपी नेताओं से भेंट कर चर्चा की है।
विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कराने के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुलिस पूछताछ कर अन्य वारदातों के बारे में पता लगा रही है। और पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इंदौर में रहने वाली छात्रा कृति यादव ने साल 2018 में उज्जैन के आरिफ खान नामक युवक के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई के लिए जॉर्जिया में एडमिशन लिया था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो जाने के कारण वो बीच में पढ़ाई छोड़कर भारत आ गई थी। उसने 1 साल की बची हुई पढ़ाई करने के लिए फिर आरिफ खान से संपर्क किया तो उसने तजाकिस्तान के ताशकंद में एडमिशन कराने के नाम पर 3 लाख रुपए नगद और जरूरी कागजात ले गई थी, लेकिन कोई भी रसीद नहीं दी गई तो छात्रा ने जाने से मना कर दिया। दिए गए 3 लाख रुपए कागजात वापस मांगे तो आरिफ खान ने उसे जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए हैं। इसके बाद जब छात्रा ताशकंद पहुंची तो उससे पता चला कि उसका एडमिशन नहीं हुआ है। भारत वापस लौटने पर जब आरिफ खान से रुपए वापस मांगे गए तो फिर उसने जान से मारने की धमकी दे डाली। इसकी शिकायत छात्रा ने पुलिस को की है। इस पर कार्रवाई करते हुए महाकाल पुलिस ने आरिफ और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी शिकायत पर इन्होंने जनसुनवाई में एक शिकायत दी थी, उसको वेरीफाई किया, उस पर 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। शाहरुख मंसूरी तोपखाना उज्जैन, आरिफ खान नागजरी उज्जैन, गोमू ये विदिशा के रहने वाले हैं, अभी इंदौर में रह रहे हैं, और एक शाहीन मंसूरी निवासी शाहजहांपुर। ये चारों के द्वारा इनको किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर इनसे करीब 8 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ये 2018 से लेकर 2022 तक आरिफ के माध्यम से जॉर्जिया में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद ये लौट के आई तो इनका 1 साल का एडमिशन इन्होंने कहा कि हम आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कराएंगे। जब ये ताशकंद पहुंची तो इन्होंने एक एजेंट ने इनको होटल में स्टे कराया और उसके बाद 970 किलोमीटर दूर एक जगह पर इनका एडमिशन कराया, जहां पर इनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई, इनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया। और इनसे जब फीस मांगी गई तो इन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को फीस जमा कर दी है, परंतु उसके बावजूद इनको वहां पर फीस जमा करनी पड़ी। उसके बावजूद जब इनकी क्लासेस चालू नहीं हुई तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में संपर्क किया। इंडियन एम्बेसी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उज्बेक में बताया। उसके बाद इन्होंने किर्गिस्तान से एम्बेसी के माध्यम से पुनः फीस जमा करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी और अभी इंदौर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। इस पूरे मामले की जांच की गई तो ये 4 लोग इसी तरह से स्टूडेंट्स को फ्रॉड करके विदेश में एमबीबीएस के नाम पे ठगते हैं, इनका पैसा लेते हैं और वहां जाके पता चलता है कि किसी दूर दराज के कॉलेज में इनको भेज दिया जाता है, जहां इनका ना एडमिशन होता है ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं होती हैं। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित संतुष्टि अपार्टमेंट में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हो गया है। अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी की 15 साल की बेटी उत्सवी घर के पास स्थित सीवर चैम्बर में गिर गई। हादसा रात करीब 8 बजे हुआ। सीवर चैम्बर का ढक्कन जर्जर और सड़ा गला था, जिस पर चलते हुए वह अचानक से नीचे गिर गई और घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। परिजन रोते बिलखते मौके पर दौड़े और तुरंत पुलिस और नगर पालिका को सूचना दी। वहीं साथ ही खेल रही 8 साल की भव्या ने बताया कि उसने उत्सवी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दलदल में धंसने के कारण हाथ छूट गया। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे 40 मिनट चले रेस्क्यू के बाद में रात 12:40 पर उत्सवी का शव निकाला गया, जिसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना को लेकर यहां के रहने वाले आक्रोशित हैं और कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने बताया कि कॉलोनी मालिक अर्जुन दीवान के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना की सूचना जब पुलिस को मिली थी, पुलिस मौके पर सीएमओ प्रशासन और सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसके करीब 4-5 घंटे बाद उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया और उसके माता पिता थाने पर उपस्थित आए, जिस पर उसके प्रबंधन के खिलाफ नेग्लिजेंसी का मुकदमा कायम किया। सिंगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। सराई बस स्टैंड पर दुबे बस चालक जानू पानिका और साथ ही परिचालक अमित दुबे का ऑटो चालक छोटेलाल मिश्रा से सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जानलेवा रूप ले लिया। विवाद के बाद में बस चालक बस लेकर भागने लगा, जिसका पीछा ऑटो चालक छोटेलाल ने अपने 2 साथियों के साथ बाइक से किया।
बस जब गोड़बाहरा के पास में पहुंची उसी दौरान ओवरटेक कर रहे बाइक सवारों को बस चालक ने कुचल दिया है। इस हादसे में छोटेलाल मिश्रा की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने बस चालक और परिचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने अपने समधी से बदला लेने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दी है और साथ ही आरोपी ने ऐसी साजिश रची जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया है। पुलिस विभाग से टीआई पद से रिटायर हुए शंकरलाल झारिया ने अपने बेटे की बहू द्वारा दर्ज दहेज प्रताड़ना के केस में नाराज होकर ये साजिश रची है। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसकी समाज में कोई पहचान नहीं थी। खुर्री गांव निवासी नारायण सिंह 45 साल के हैं, जो कि फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे थे। शंकरलाल झारिया ने बसंत वंशकार नामक व्यक्ति को पैसे देकर नारायण की हत्या करवाई और फिर शव को अपने समधी अमोल झारिया के खेत में बने मकान के सामने फेंक दिया ताकि उसे हत्यारा साबित किया जा सके। वहीं 11 जून को पुलिस को लाश की सूचना भी मिली थी, जिसके बाद करेली थाना पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। 11 तारीख को करेली थाना के अंतर्गत हमें एक अज्ञात बॉडी मिला था, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था। ये विद इन 2 आवर्स से आइडेंटिफाई हो गया था। वो एक जो मृतक है वो है नारायण कच्ची, उम्र लगभग उसका 45 के आसपास होगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन लगभग वो करेली में ही अधिकतर रहता था। तो उसमें हमारी टीम ने, खासकर प्रियंका केवट के उसमें लीडरशिप में, जो थाना प्रभारी है, बहुत ही अच्छा काम हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत वो मर्डर ना कि उसको आइडेंटिफाई किया गया, पूरा ट्रैक किया गया है। तो इसमें विवेचना में ऐसा पाया गया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शंकरलाल झारिया बोल के एक इंसान है, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। तो उसके रिटायरमेंट होने के 3 साल लगभग मिनिमम हो गए हैं और उनके खिलाफ एक और केस है महिला थाने में जो दहेज का है, और जो केस है उसमें जो उनके खिलाफ किया गया था, शंकरलाल झारिया और उनके बेटे के खिलाफ, जो उनकी बहू ने किया था। बहू की जो फादर है, इनकी जो समधी है अमोल झारिया, उनके खेत में ये बॉडी मिला था। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि रिवेंज के रूप में, ताकि अमोल झारिया को रिवेंज हो, जेल जाए, इसलिए उसने बॉडी वहां डिस्पोज कराया। लेकिन उसने खुद नहीं मारा था, उसने हायर किया था एक वंशकार बोल के इंसान को, जो स्टेशनगंज के रहने वाले हैं। उसको उसने पैसा दिया था, कैश दिया था, और उससे फिर रॉड से उसने उसको मारा। फिर दोनों फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया। खबर धार से है, जहां पर बदनावर में करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक बद्रीलाल ग्राम, आपको बताते चले कि यहां पर ग्राम पंचायत तिलगारा के मजरी नया पाड़ा का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति खेत में बने हुए कुएं पर पानी भरने गया था। इसी दौरान करंट लग गया। जब उसका बेटा खेत में पहुंचा तो उसको करंट लगने का पता चला। सरपंच लखन पाटीदार की सूचना पर बेसोरा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल बदनावर भेज दिया गया है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। मंत्रियों और वीआईपी हस्तियों के उज्जैन दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है। दर्शन के बाद में मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने उनका सम्मान किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं बाबा महाकाल से क्षेत्र की समृद्धि और विकास की कामना करता हूं। मंत्री का महाकाल मंदिर में ये दौरा खास माना जा रहा है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।